के बातचीत किए हैं और जैसा इन्होंने कहा हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े, पीछे मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को और जो काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है और आज भी बातचीत हुई है। हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिल करके अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई। जो आपको कहा हम सब लोग आए हुए हैं तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप? तो जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है और समाजवादी है, बोलिए ना। तो हम लोग का एक ही ना पुराना रिश्ता है, तो इसीलिए हम लोग का तो खैर है ही और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे। लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है। मेरी किताब HHAQ के बयान खबर से खबरदार के मुताबिक जो कुछ भारत में हो रहा है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। जात जमात और धर्म के नाम पर जो धन धर्म और धमकी से सत्ता में आना चाहते हैं, उनको सत्ताहीन करने के लिए भविष्य पुराण और मेरी किताब HHAQ के बयान के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी एक फरिश्ता बन करके आए हैं और राहुल गांधी अवतार बन करके आए हैं। मैं यहाँ एक धार्मिक उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई भी धर्म जो है उसकी धार्मिक किताबों की कहानियों से पहचाना जाता है। इस्लाम धर्म सबसे पहला धर्म है जो आदम के बेटों की कथा से पहचाना जाता है और वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में जो युग पुरुष पैदा हुए, अवतार आए, नबी आए, पैगंबर आए, ऋषि मुनि आए, उनको भी कथाओं से पहचाना जाता है। देवताओं की कथा में लक्ष्मी जो है वो धन की रानी है। जिस घर में वो चली जाए वो घर जो है संपन्न हो जाता है, यानी धन ही सुख का आधार है। तो वो धन जो है और इनका जो वाहक है यानी गाड़ी है, जैसे हम अपनी गाड़ियों का नाम लेते हैं, किसी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ आ गई और उनका जो वाहन है उसका
वो है उल्लू। और आज ये युग यहाँ पहुँच गया है कि जो लक्ष्मी के वाहन उल्लू बन गए हैं, तो वो धन को उनके घरों में पहुंचाने में लगे हैं, जिसके लिए आज यूपी में चर्चा हो रही है कि भाई अतीक अहमद मुसलमान था, मगर जिस कथा से इस्लाम आरंभ हुआ, उस कथा के मुताबिक वो मुसलमान नहीं था। उसके उल्लुओं ने उसको मुसलमान जरूर बना दिया। और जो उल्लू ये मीडिया वाले बना रहे हैं, जो मोदी मीडिया है, वो उल्लू हमारा भी बना रहे हैं। मैं भी मोदी का फैन था और मोदी मिशन 3 साल के लिए मैंने भी 8 स्टेटों में भ्रमण किया। जिस वक्त मुझे ये इन्होंने कानून बनाया, 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन, इस पर मैंने 13 फतवे लिख करके इनके तीनों विंगों को, यानी अपने आदरणीय वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी, भागवत मान जी को एक कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। जो अहले बैयत मुसलमान है, वही जमात कुरान के मुताबिक आदम से लेकर के आज तक वही जमात जो है वो हक पर है। और यही जमात जो है उत्पीड़ित होगी, और इसको जब उत्पीड़ित किया जाएगा तो उसकी मिसाल एक कहरे करबला में दी गई कि उस वक्त भी उबैदुल्ला ने ये हुक्म दिया कि उनको चुन कर मारो जो यजीद की अतायत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर मेरे ये शब्द किसी को बुरे लगे तो वो अपने धार्मिक किताबों से टटोल दें कि मैंने गलत कहा या ठीक कहा। वो उबैदुल्ला का हुक्म था कि इमामों को चुन करके मार, कि ये हमारी अतायत नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ आज के जो लीडर हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 30 जनवरी 1948 को सनातन के एक संत हिंदुओं के महात्मा का वध हुआ और हिंदू जो है 2 हिस्सों में बट गया। एक गोडसेवादी हो गया और एक जो था वो गांधीवादी हो गया। और मुसलमान 1949 में जिन मुसलमानों को भारतीय संविधान के मुताबिक अधिकार दिया गया, वो भी 2 हिस्सों में बट गया, एक बरेलवी और एक देवबंदी। फैजाबाद हाई कोर्ट में इसका फैसला हुआ कि कौन सा अकीदा बेहतर है, तो वो वही अहले बैत वाला अकीदा, सुन्नी 4 यारों का तरीका, जिसको महात्मा गांधी ने भी कहा था, उसी तरीके का मुसलमान जो है अफसर गिना गया। मगर 2013 के बाद ये दोनों जमातें आपस में मिल गई और मुल्ला का दीन जो है वो चालू हो गया और मुल्ला के दीन को प्रोत्साहित किया गया बीजेपी के द्वारा। 2019 में मैंने एक पेटिशन दायर की, मोदी जी
यानी HMO, PMO और रक्षा मंत्रालय और इसके अलावा JNK के गवर्नर सतपाल जी मलिक को 3 जगह से मुझे कोई जवाब नहीं है। अमित शाह जी से जवाब आया और विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए मैंने अप्लाई किया। विजिलेंस की इंक्वायरी मेरे हक में हुई, मगर अंदरूनी जो इनके जो गुप्त एजेंडा जो था उसके मुताबिक मुझे इन्हीं के आदमियों ने जो इनकी वो कर रहे हैं उन्होंने सोशल बाइकाट करा दिया, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने दोबारा फिर अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को लिखा, मगर उनका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। संतोषजनक जवाब से मुराद ये है कि उन्होंने भी वही लिखा कि पिटीशन की इंक्वायरी की जाए और डॉक्टर KD शेख को एक्शन टेकन का जवाब दिया जाए। DC चंबा ने भी यही लिखा। SDM साहब को बताया गया, SDM साहब ने भी वही लिखा और छठी बार लिखा। यानी इस दौरान में 6 ऑफिसर बदले और छठी बार जो अब SDM महोदय नए आए तो उनको मैंने खुद जाकर के बताया कि देखिए ये मुझे 2019 जब मैंने इनका वो प्रस्ताव ठुकरा दिया धर्म वापसी वाला, क्योंकि मैं खुद अपनी किताब के जरिए से बता चुका था कि ये जो आपने कानून बनाया वो बहुत अच्छा कानून है। हमारा कुरान, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, तीनों चीज़ें आपके इस कानून के समर्थन में हैं, जिसमें 3 तलाक का समर्थन हमने किया। वो इंडस्ट्री के अधिवेशन में मैं चंडीगढ़ में शामिल हुआ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, और यहाँ हमीरपुर में मैं बैजंती जी महाराज को पेश हुआ। उसके बाद जो धर्म परिवर्तन का नाम इन्होंने थोड़ा बदल दिया और धर्म वापसी की बात शुरू कर दी, तो मेरे को भी ऑफर हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात थी या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनने की बात थी कि ऐसा है कि जिस आप तो एक ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण खानदान से, हमारे 7वीं पीढ़ी के दादा कन्वर्ट हुए हैं और पुरखान बहादुर जी उनका नाम था और पंडित थे वो और पुरोहित भी थे। जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अब आखिरी दिन का पैगाम मानना पड़ेगा, अब क़यामत आएगी और हमें अपना ईमान बचाने के लिए दूसरे को बुरा कहने के बजाय अपने आप की तरफ देखना पड़ेगा, इसलिए हमारी जो जमात थी वो हर जगह पिसती गई, क्योंकि जो कानून इन्होंने बनाया उसी कानून को तोड़ने वाले जो थे इनके साथ जुड़ गए और मुझ पर भी 2-3 बार मॉब लिंचिंग हुई, मगर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि तेरे हुक्म बिन ज़्यादा जुम्मश न खाए, जगह से कहीं हल के पत्ता न जाए, तेरी जात है पाक परवरदिगार, तू ही है सब जातों का आश्कार। क्योंकि जितनी भी जातें हैं, जमातें हैं, धर्म हैं, वो उसके हैं। इसी पर मैंने ये किताब जो लिखी, तो जिसका इन्होंने उस वक्त मेरे 13 फतवों का उल्लंघन किया, मुझे मेरे ऊपर फतवे दिए, मेरी किताब को जलाने के फतवे दिए, आज वही लोग जो हैं औरत, ओहदा, औलाद और पैसे के लिए अपने अकीदे को, अपने ईमान को बेच रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं अभी अपनी बीमारी की हालत में अकेला तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है, उसका रसूल है,
उसके वली हैं। बेशक मेरा इम्तहान जो है इतना सख्त हो गया है कि मैं अब अपने बच्चों से भी, मेरे बच्चों को भी मेरे से बात करने, दुआ सलाम करने से तर्क करवा दिया है। खुदा इनको ईमान दे, खुदा इन पर रहम करे और उन पर भी रहम करे कि जो अपने आप को आतिक जैसा मुसलमान बना करके, वाबी और बातिल बन करके, इनको अपना पक्ष में करके मुझे ईजा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस इंतजार में हूँ कि कब ये अपने मकसद में कामयाब होते हैं। मगर मैंने अपनी ऐप्स के जरिए उन लोगों को बजरिया पुलिस भी इन्फॉर्म किया था कि मेरे ऊपर जितना भी गुजर रही है उसके लिए ये मेरे हलाल की औलाद थी और जिस तरीके से मैंने इनको पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, ब्याया, 3 फर्ज अपने अदा किए और अपने रिकॉर्ड कायम किए। यानी मेरे घर में 6 डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर भी मैंने पैदा किए। आज वही उन्होंने अपने बना लिए और मैं उनका दुश्मन बन गया। ये अल्लाह का बयान है, कुरान है। मेरी किताब में इसके हजारों उदाहरण दिए गए हैं कि ऐसा होगा। इसलिए मैंने मोदी जी को भी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए निवेदन किया कि आप मेरे मन की बात एक बार सुन लो। अगर आप चाहते हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, उस वक्त ये बात सनातन की तरफ से महात्मा गांधी ने भी कही थी, सनातन की तरफ से विवेकानंद ने कही, रविंद्रनाथ टैगोर ने कही और सभी जितने भी सनातन के उपासक थे उन्होंने कही। मगर उन्होंने धर्म की जो व्याख्या है कि धर्म है मातृधर्म, पितृधर्म, भ्रातृधर्म, धर्म एक ही नहीं है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है और उस राष्ट्र धर्म का जो किताब है उसका नाम है संविधान। और जो लोग अभी संविधान को, नाम को बदलने, मिटाने, कुरान को बदलने, नबी के फरमान को बदलने, मिटाने में लगे हैं, वो एक दिन मिट जाएंगे, ये यकीन मान लेना। हम हो ना हो, मगर हमारी किताबें जो हैं वो सर्वधर्म सौहार्द का पैगाम लेकर दुनिया उनको ज़रूर याद करेगी। अल्लाह इन पर रहम करे, इन्हें। अब सनातनी धीरेन्द्र जी सनातनी हिंदू हैं जो मुसलमानों की भीख लेकर के पला था। अब गोरसेवादी हिंदू हैं जो महात्मा गांधी की जय कहने को बुरा समझते हैं और गोडसे जिंदाबाद करने के लिए अग्रसर हैं। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो मुसलमान है वो हक के ऊपर आवाज़ उठाता रहेगा और हक पर अपनी गर्दनें कटाता रहेगा। और जो लोग ये वही उबैदुल्ला का हुक्म चलाए हुए हैं कि इनको चुन चुन के मारो, एक दिन वो भी आएगा कि ये आपस में फटेंगे, लड़ेंगे। और अगर ये वक्त मुझे वो नज़र आता है कि सतीश जी को फरिश्ता समझ करके और राहुल जी को गांधी अवतार समझ करके और सब लोग ये ममता जी को एक जवाब देने वाली, क्योंकि ममता के अलावा
ना अन्ना हजारे जी को और ना मोदी जी को कोई जवाब दे सकती हैं। और अन्ना हजारे जी ने भी अगर ममता जी का समर्थन किया तो इनको चाहिए कि विपक्ष का नेता उस आदमी को बनाए कि जो इस सरकार को जवाब दे सके। अन्यथा जो इनका गुप्त एजेंडा है, क्योंकि पहला इनका एजेंडा था जो 17 साल इन्होंने पूरा कर दिया, वो था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। मैं भी इनके हजारों मीटिंगों में शामिल हुआ और अब एजेंडा जब ये बना तो अब एजेंडा है मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का, जो इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि इस्लाम धर्म जो है वो इब्तिदा से है, 3 युगों में भी इस्लाम था, जिसके लिए हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं। और प्रमाण पुस्तिका जो मैंने लिखी तो उसमें सब वेद पुराण गीता ग्रंथ का मैं आदर करता हूँ। मैं सबसे बड़ा कुरान जो पहला कुरान मानता हूँ कि जो अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थी सब जग उपजा काऊ भले काऊ मंदे। क्योंकि सारी दुनिया नूर और अवतार और किताब से आरंभ हुई है। और जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रजातांत्रिक तरीके को बदला जाएगा, एक धर्म के ऊपर इसको कंसंट्रेट किया जाएगा, तो हर एक धर्म अपने अपने अधिकारों के लिए उठ जाएगा। जब वो उठ जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जो इनको समझ नहीं आ रही है कि जिन साधुओं को हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कारों के मुताबिक जब साधुओं का काम था वानप्रस्थ को जाना, और हमारा अब परिवर्तन ये हुआ कि हम जंगलों की बजाय लोकसभा, विधानसभा सभी सीटों पर हम साधु आ गए। मैंने आज ये किया था कि हम तो ऋषि मुनियों के उपासक हैं। हम तो रामचंद्र जी को भी अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि बगैर बाप के आगे नहीं बढ़ता आदमी। दादा से लेकर के, और दादा और दादी का मुल्क है ये। जद मैंने दादा होता है, जद्दा मैंने दादी होती है, और ये दोनों जो थे इन्होंने अगर त्रिशूल लेकर के अल्लाह अकबर लोगों को बताया तो दादा दादी ने बताया। इसलिए इस्लाम के नाम पर कोई इस्लाम मुक्त भारत बनाने की बात करे तो वो खुद अपनी पार्टी से मुक्त हो जाएगा और उसकी पार्टी मुक्त देश जरूर बन जाएगा। और इस फरिश्ते के बात को मान जाएं अगर, और अन्ना हजारे जी के जो आशीर्वाद है उनको, ममता बनर्जी को और राहुल जी को, तो वो तो अवतार हैं, गांधी अवतार हैं। उसकी यात्रा ने सबको जगा दिया। अब सुलाने वाले जो हैं तो वो नारा लगा रहे हैं कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले मोदी जी को का विकल्प बनो, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने की बात करो। प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जिसके ज़्यादा एमपी आएंगे। इसलिए अपना अपना तरीके से लाओ, एमपी लाओगे, प्रधानमंत्री खुद बन जाओगे। मैं फिर एक बार इनके गुप्त एजेंसियों से और ये ख़ास तौर पर इंडिया टीवी के एंकरों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे नाअहलों को स्टेजों पर बुला बुला करके आप इस्लाम की तौहीन कराने की बजाय अतीक को मुसलमान बताने की कोशिश ना करें। कोई भी मुसलमान जो अपने अकीदे पर कायम है वो अतीक को एक अत्याचार करने वाला, एक भ्रष्टाचार करने वाला मानता है और मानता ही रहेगा। आप बेशक अपना बेगाना इसलिए कर रहे हैं कि अतीक जो था वो मुसलमान था, और आप सब मुसलमानों को अतीक के साथ तुलना करके उनको नीचा दिखाना चाहते हो। तो ये आपका भ्रम है। मोदी जी से मैं जिनको कहता था कि मोदी जी महान हैं, मगर इस मज़हब, मिलत और संविधान से वो अज्ञान है, ये मैं कह देता हूँ। मैंने कहा मुझे डिग्री का किसी की चयन करने की नहीं थी। जब हमारे जो इनके खास
हैं लोग, बड़े बड़े लोग इनके खास हैं। अब तो यहाँ तक हुआ था कि जज भी इनके खास, पुलिस इनके खास, हर इनका खास बन चुका था। मगर वो उस परवरदिगार की मर्जी है कि कुछ कुछ लोग जो हैं वो हिम्मत कर ली है उन्होंने। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि मेरी इस यूट्यूब के मुताबिक मेरे संदेश को लिखने की और मुझे पूछने की किसी भी पत्रकार को अगर हिम्मत हो तो वो मुझसे बात करें, नहीं तो मैंने इंडिया टीवी को तो मैं 12 साल से ये कहता भी रहा, लिखता भी रहा, मगर एक बात जरूर होगी कि एक व्यक्ति ने मेरे बाबरी मस्जिद के बयान को वायरल किया था और उस 13 फतवों को जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के एडिटर इन चीफ राजेश सूर्यवंशी जी हैं, तो उन्हें भी ये नोटिस दिया गया था कि ऐसे आदमियों की जो धार्मिक बातें करते हैं वो उनकी बात नहीं करनी चाहिए। तो धार्मिक जो बात नहीं करेगा, धर्म के नाम पर तो ये देश बना, धर्म के देश पर इस्लाम बना। अगर वो इस्लाम पर कायम होते तो आज रोटी के तंग नहीं आते, आज इफ्तार करने के लिए उनके पास रोटी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का अधर्म में बदला। और यही लोग जो धर्म को अधर्म में बदलने वाले हैं, इंशाल्लाह इनका भी वही हाल हो जाएगा। मेरी तरफ से अगर किसी को बुरा महसूस हुआ हो तो मुझे माफ़ करे। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।